दोस्तों, माना जाता है कि जानवर सबके चहीते होते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें इंसानों जैसे इंटेलिजेंट तरीके से कारनामे करते हुए देख सकते हैं, जिससे कि आप हैरानी में सर खुजाने लगे? अगर नहीं तो सीट बेल्ट पहनकर तैयार हो जाइए। सूट पहनने वाले चिंपैंजी से लेकर कार चलाने वाले कुत्तों तक आज की वीडियो जानवरों के ऐसे धांसू मोमेंट्स लेकर आइए कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बंदर के कारनामे। चालाक जानवरों के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में फटक से प्राइमेट्स आते हैं। वो एनिमल इंटेलिजेंस के पोस्टर हीरो जैसे होते हैं। माना कि चिंपैंजीज जैसे वानर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, पर बंदर भी कुछ गजब के कारनामे करने में माहिर होते हैं भैया। जैसे कि इस वाले को देख लो, जिस पर चमचमाते दांतों का भूत सवार है। सो क्यूट। जंगल में जिंदा रहने के लिए बंदर एक दूसरे की नकल करते हैं। अगर वो अपने किसी फैमिली मेंबर को एक खास पेड़ से खाना खाते देखते हैं तो सेफ मानकर वो उस पर टूट पड़ेंगे। इसलिए पालतू बंदर भी अक्सर अपने इंसानी मालिकों के बिहेवियर की कॉपी करते हैं। ब्रश को चूमते हुए इस पालतू बंदर का नाम ईलाई है, जो कि टेक्सास में रहता है, और क्योंकि उसने अपने दांतों को ब्रश करते हुए देखा है अपने दोस्तों के साथ में, तो इसलिए वो भी ये सब कर रहा है। क्या बात है। लेकिन एक चीज जिसे करने की उम्मीद मैंने एक बंदर से कभी नहीं की थी, वो है ये। जी हाँ, मिलिए डायपर पहनने वाले कैपुचिन से, जो वेंडिंग मशीन चलाता है। ऐसे दृश्य देखने की उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। ये बंदर जापान के टोकुहू सफारी पार्क में रहता है और लगता है कि उसने बहुत से विजिटर्स को ड्रिंक करते हुए गौर से देखा है, पर पैसे खर्चने वाला पोर्शन नजरअंदाज कर दिया। असल में कैपुचिन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदरों में से एक हैं, जिनमें सीखने और याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके चलते उन्हें फिल्मों में अहम रोल मिल जाता है। लेकिन हॉलीवुड के बाहर ये टूल्स के प्रति अपने प्यार के लिए काफी मशहूर हैं। जरा इसे शैतानी दिमाग वाले को तो देखो। लगभग 1/3 एडल्ट्स ओफोडायोफोबिया मतलब सांपों के डर से पीड़ित हैं। मैं भी शायद उनमें से एक हूँ। लेकिन भैया, उन सांपों को क्या जिन्हें खुद भी फोबिया हो। मिलिए होगनूस से, जो कि पूर्वी अमेरिका में पाया जाने वाला एक अजीब सा छोटा सांप है, और इसका डिफेंस मैकेनिज्म एकदम गजब का है। अगर कोई शिकारी उसे डराए ना, तो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है। जी हाँ, ये लोग अपने मरने का झूठा नाटक करते हैं, और बॉस ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तो उनको ऑस्कर और फिल्म फेयर मिलना चाहिए। लेकिन ये तो बड़े जहरीले होते हैं, तो फिर ये हमला क्यों नहीं करते? सुनिए, भले ही इसका ये जहर जो होता है इसके शिकार छोटे एम्फीबियंस और पक्षियों पर काम कर जाता है, लेकिन ये रैकून जैसे बड़े शिकारियों के खिलाफ एकदम बेकार होता है। इसलिए तेज दिमाग वाले फिसलंदाज छोटे सांप इस ड्रामेबाजी को खत्म करके रख देते हैं। भूखे शिकारी जितना मुमकिन हो सके जिंदा शिकारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि मरे हुओं से खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसलिए जब हॉगनोज को मरने का ड्रामा करना पड़ता है, तो ये उसको बिल्कुल भी नहीं खाते। खैर, आप इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने का सबूत दीजिए। नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालाक बिल्लियां। दोस्तों, अगर आपने भी बिल्ली पाली है तो जरा ये बताओ कि वो हर वक्त आपके पास बैठकर आपको गुस्से में क्यों घूरती रहती है? माना कि उन्हें हमारे थोबड़े पसंद नहीं है, लेकिन उनके ऐसे अजीब बिहेवियर की शायद कोई दूसरी वजह हो सकती है। इंटेलिजेंस की लिस्ट में उनका नाम ना होने के बावजूद वो असल में काफी स्मार्ट होती है। नहीं, टॉम एंड जेरी जैसे स्मार्ट बिल्कुल नहीं होती। माना कि वो आपको एक बंदूक से चूहों का शिकार करते हुए कभी नहीं दिखेंगी, लेकिन वे फिर भी चालाक होती हैं। अगस्त 2022 में एक अमेरिकी परिवार ने ये हिलेरियस तरीके से जाना था। जब वो न्यूयॉर्क में नई जगह पर शिफ्ट हुए तो उनकी बिल्ली लिली को ये काफी पसंद नहीं आया और वो भाग गई। नई जगहों पर जाने वाली बिल्लियों के लिए एकदम अलग बात है। हालांकि एक हफ्ते के बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था भाई। लिली ना सिर्फ वापस लौट करके आ गई थी, बल्कि डोरबेल की रिंग बजाई ताकि उसके परिवार वाले ये देख लें कि वो लौट आई है। उसकी म्याऊं ऐसी थी जैसे उसने मॉम कहा हो। ओह क्यूटी भाई, तभी मुझे बिल्लियां ज्यादा पसंद है। क्या कुछ है जिसमें वो क्यूट ना नजर आए, है ना? मालिकों की माने तो इसने खुद ही ऐसे बाथरूम का इस्तेमाल करना सीखा था। शाबाश। लेकिन सच कहूं तो मैं अपना प्यार भरा वोट ब्रश करने वाले उस कपुचिन को ही दूंगा।
क्या उस बिल्ली ने अपने दोस्तों पर हकते हुए भी जासूसी की थी? कोई बाहर से आवाज दे तो मेरी रुक जाती है यार, वहां बैठे बैठे किसी के घूरने का तो सवाल ही नहीं उठता। वेल का खेल। जहाँ बिल्लियों को खासा बुद्धिमान नहीं समझा जाता, वहीं वेल को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जीवों में से एक माना जाता है। इनमें बेलू का वेल सबसे खास और आकर्षक प्रजाति होती है, जो कि अत्यधिक एम्पैथी व बहुत तेजी से सीखने में सक्षम होती है। काफी प्यारी होती है। 2019 की इस प्यारी सी वायरल वीडियो को देखिए, जो कि इनकी स्मार्टनेस का जीता जागता सबूत है। ये मिलनसार जीव रग्बी बाल पकड़कर उससे थोड़ा खेल लेता है, उसे वापस कर देता है। इस क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचाकर लाखों व्यूज बटोरे थे। हालांकि कुछ खोजबीन करने के बाद मुझे पता चला कि ये पूरी कहानी नहीं है। दरअसल इस बेलुगा का नाम वाल्डिमीर था, जिसे पहली बार 2019 में मछुआरों द्वारा खोजा गया था। उस समय वेल कुपोषित थी और उस पर एक कैमरे के साथ एक तंग हार्नेस जुड़ा हुआ था, जिस पर इक्विपमेंट सेंट पीटर्सबर्ग का लेबल था। ये काफी अजीब है। हार्नेस को हटाकर और खाना खिलाकर उस बेल को आजाद कर दिया गया, लेकिन इस अजीब किस्से ने लाखों क्रेजी थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ ने कहा कि रूसी सरकार इसका इस्तेमाल जासूसी के तौर पर कर रही थी। मैं श्योर नहीं हूं, पर हाँ, रूस सैन्य डॉल्फिन को ट्रेन तो करता है, इसलिए ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद नहीं था। खैर, उनका गेंद पकड़ना जितना प्यारा लगे, लेकिन अब उसे अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सौभाग्य से कुछ दयालु इंसानों ने हमारे छोटे दोस्त की निगरानी और देखभाल में मदद के लिए वन वेल नाम की एक चैरिटी बनाई है। तो नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट वाल्डिमीर दोस्त। हमारे करीबी रिश्तेदार। वानर मानव जाति के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो कि उन्हें प्लेनेट पर सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में से एक बनाता है। और ये दिखता भी है। जब एक जू कीपर का झाड़ू गलती से चिंपैंजी के बाड़े के अंदर रह गया, तो देखिए इन भाई साहब के दिमाग में क्या आइडिया आया। भैया अब तो सभी जू कीपर के पिछवाड़ों पर लात पड़ने वाली है, क्योंकि ये ओल्ड चिंपैंजी अपना ख्याल खुद अच्छे ढंग से रख सकता है। वो सिर्फ नाम के लिए फर्श नहीं रगड़ रहा, बल्कि वो अच्छे समझता है कि असली मकसद अच्छी सफाई करना है। स्वच्छ भारत अभियान वाला ये वानर झाड़ू को पोछे की तरह पानी में डुबो रहा था। कमाल है। चिंपैंजी के डीएनए का 99% हिस्सा हमारे जैसा होता है, इसलिए हमें कोई हैरानी नहीं होती कि वो हमारे व्यवहार को जल्दी से पिक कर लेते हैं। वेल्श माउंटेन चिड़ियाघर में विजिटर्स के होश तब उड़ गए जब उन्होंने एक चिंपैंजी को इंसानों जैसे कम्युनिकेट करते देख लिया। इसने इंसानों को इशारा करते हुए देखकर हूबहू वैसे ही करना शुरू कर दिया, जो कहते हैं कि इन्हें सिर्फ केले पसंद है। बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल साफ है कि वो आराम से बैठकर माउंटेन ड्यू के मजे भी ले सकते हैं, या कम से कम खिड़की की तरह से चाट चाट कर, है ना। लेकिन ये चिंपैंजी जितने चतुर हों, ओरंगटन भी सबसे बुद्धिमान वानर के प्रबल दावेदार होते हैं। और जैसा कि दुबई में एक निजी जू के कुछ विजिटर्स को देखकर पता चला, उनको उसका स्टाइल पसंद आया। भाई देखिए। No, he's taking your jacket off. Oh my god. Take it off. Help him. Help him. Oh my god. Take it off. Oh my Oh, you might put your coat on, No, bro. it's fine. Let him take it off. That's Oh sick. my god. Yo, Look. it's gone. You can try to put it on. Gonna put it on, bro. He's not gonna put it on. Bro, he's gonna put it on, bro. He's not gonna put it Nah, nah. Oh my god. Yo, they're humans. Wow. Wait, oh, Oh my god. Did you try to zip it up? But you didn't. oh, he's back to front. Nah, that is a legend. अरे भैया क्या मस्त लग रहा है। तो ये लोग बड़े इमोशंस व्यक्त कर सकते हैं, उनकी याददाश्त शानदार होती है और वो बेसिक मैथ में भी कमाल के होते हैं, इसलिए उन्हें जैकेट में देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये नकल करने से कहीं आगे की बात है। मेरा मतलब हम इनसे अपने डीएनए का 97% हिस्सा शेयर करते हैं भाई, और इसका कुछ तो असर हो गई है ना। शायद ये भाई साहब मॉडलिंग के दीवाने थे। माना कि इस तरह की इंटेलिजेंस और समझ का प्रदर्शन करना काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन मेरे दिमाग में वो प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म बार बार घूमती है, खासकर ये वाली डरावनी वीडियो देखकर। अरे डरो मत, ये बस एक फिल्म की मार्केटिंग के लिए। वो इतनी जल्दी कब्जा करने नहीं आएंगे भाई, आप डर गए थे है ना। वेरी फ्रेंडली। दोस्तों, आपको भालुओं के करीब नहीं जाना चाहिए। वे बड़े ही खतरनाक होते हैं और वो तुमको खा भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे सुपर स्मार्ट और निहायत ही प्यारे भी होते हैं। You are so lazy.
ये भालू एक जापानी रिहेबिलिटेशन पार्क में रहते हैं और वे सिर्फ हाय कहने के लिए हाथ नहीं हिला रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सीख गए हैं कि क्यूट बिहेव करने से ट्रीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक्स्ट्रा शहद के लिए अपना क्यूट मोड ऑन करना तो बनता है। इन्हें गर्मियों के अंत में खुद को हाइबरनेशन के लिए तैयार करने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत होती है। वो पीरियड जहाँ वो कुछ भी नहीं खाते, इसलिए जब उन्हें अपना वजन बढ़ाना हो तो वो इंसानों से मदद मांगते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर रहते हैं जहाँ जंगली भालू पाए जाते हैं तो उनको खाना ना खिलाएं। यह न खुद मेहनत करने के बजाय लोगों पर डिपेंड रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और आप इस खतरे में आ जाएंगे भैया कि उनका खाना बन सकते हैं। ये क्या बात हुई यार, हद है। बचाने वाले चूहे। मिलिए विशाल थैली वाले इन चूहों से, लेकिन बॉस ये अफ्रीकी मूल निवासी बाकी चूहों जैसे बिल्कुल नहीं होती है। खास ग्रुप दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। सच में हिपोपो नाम का एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप इन चूहों को एक स्पेशल बूट कैंप में भेजता है जहां वो सुपर रिट्स बनने के लिए ट्रेन होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 महीनों के दौरान ये लोग एक गहन ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। सूंघने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता का इस्तेमाल करके इन्हें लैंड माइंस की तलाश करना सिखाया जाता ताकि उनके इंसानी साथी उन्हें निष्क्रिय कर सकें। जब भी वे TNT ढूंढते हैं तो उन्हें इनाम में केला दिया जाता है। लेकिन उन्हें ट्रेनिंग में बस ये नहीं सिखाया जाता, जैसे भूकंप, नेचुरल डिजास्टर में सर्वाइव ढूंढने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन और कैमरा वाले छोटे बैकपैक्स से लैस ये चूहे आपदा क्षेत्र में जाकर हर बचे हुए व्यक्ति को सूंघ लेते हैं। इंसानी बचावकर्ता उनकी प्रगति पर नजर रखते हैं और अगर कोई उन्हें जिंदा इंसान मिलता है तो वे माइक्रोफोन से उससे कम्युनिकेट करते हैं। चूहों को अपने बैकपैक पर एक स्विच दबाने के लिए भी ट्रेन किया गया है जो कि किसी सर्वाइवर के मिलने पर उनकी लोकेशन को शेयर करता है। कमाल है यार। लेकिन रुकिए, वो लोग इसके लिए कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? खैर, ये विशाल चूहे इस काम के लिए आसानी से काफी बुद्धिमान होते हैं और उनमें सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। लेकिन कुत्तों के मुकाबले वो छोटे होते हैं, इसलिए वो तंग जगहों में भी घुस जाते हैं। और बॉस, वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक टेनिस कोर्ट जितने क्षेत्र को खंगाल लेते हैं और 29 ग्राम जितनी छोटी मात्रा के TNT का भी पता लगा सकते हैं, जो एक लाइट बल्ब के वजन से भी कम होता है। यार, अगर तुम्हें अभी भी इनसे प्यार नहीं हुआ तो भैया तुम एकदम होपलेस इंसान हो। एस्केप टोपस। मेरी माँ कहती थी मेरा दिमाग बड़ा है लेकिन मेरा सिर बड़ा है, तो हिसाब बराबर हो गया। दूसरी ओर ऑक्टोपस के पास किसी भी इन्वर्टिब्रेट के शरीर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग होता है और उसके मुख्य दिमाग के अलावा उनकी 8 बाजुओं में हर एक छोटा दिमाग होता है। सच में, मतलब कि वो उन सभी को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बड़ी तेजी और जटिलता के साथ यूज कर सकते हैं। ये भाई साहब टूल्स का यूज करने, पजल सुलझाने और यहाँ तक कि खास लोगों को याद रखने के लिए भी खासा मशहूर हैं। और ये सारी बुद्धि काम आती है अगर वे कभी एक कांच से भागना चाहते हैं। और तेरे की ऑक्टोपस ने सिचुएशन पर नजर रखी। ढक्कन कैसे काम करता है ये समझने उसे हटाकर भागने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लिया। ये किसी भी जानवर के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। बिना हाथों वाले जानवर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपके पास 8 बाजुएं, 9 दिमाग और एक जिम्नास्ट जैसा धांसू लचीलापन हो तो फिर भैया हाथों की जरूरत कैसे होती है ना। द हेरी हिडूनी। अगर आप अपने दिमाग को कुछ मिनट पीछे लेकर जाएं तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ओरंगटन दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। 1971 में सैन डिएगो चिड़ियाघर में पैदा हुआ एक ओरंगटन इतना अविश्वसनीय साबित हुआ कि वो वर्ल्ड फेमस हो गया। उसका नाम है केन एलन। जब वो छोटा था तो अपनी नर्सरी में घूमने और रात में खेलने के लिए अपने पिंजरे का दरवाजा खोलता था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अगली सुबह कीपर्स के आने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देता था, वापस चला जाता था। उसका ये शरारती स्वभाव था। जब वो जवान हुआ तो अपना पहला घर ओटिस नाम के दूसरे पुरुष के साथ शेयर करता था। उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए कीपर्स लड़ाई को रोकने के लिए केन को एक ऐसे अलग बाड़े में ले गए जिसकी दीवारें बड़ी ऊंची थी और उसके चारों ओर खाई थी। एक दिन चिड़ियाघर के ओपनिंग आवर्स में केन ने खाई पार की और अपने नए बाड़े की दीवारों पर चढ़ा और भाग गया। वो बेफिक्र होकर विजिटर्स के साथ दूसरे जानवरों को देखने लगा। ये ओरंगटन मिलनसार और एकदम चिल था और जब कर्मचारियों ने आखिरकार उसको पकड़ा तो भैया वो शांति से अपने पिंजरे में लौट आया। इसके बाद वो मीडिया की सुर्खियों में छा गया। उन्होंने उसे द हेरी हुडिनी का नाम दिया। लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए सैन डिएगो चिड़ियाघर में आते थे। किसी और शरारत से बचने के लिए चिड़ियाघर ने उसके बाड़े को 4 फीट ऊंचा कर दिया, लेकिन वो काफी नहीं था। कुछ ही हफ्तों के बाद केन फिर से फरार हो गया। वो फिर से आराम से चिड़ियाघर में घूमता रहा। हालांकि इस बार वो अपने पिछले बाड़े में लौट आया और उसने अपने पुराने दुश्मन ओटिस पर पत्थर बरसाए। बाप रे। चिड़ियाघर के कीपर्स उसे पकड़कर उसके बाड़े में ले गए, लेकिन अब वे सच में गुस्सा हो गए। केन को निरंतर निगरानी में रखा गया था और डिटेक्शन से बचने के लिए वो विजिटर्स के भेस में नजर आने लगा। दोगुना आश्वस्त होने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंस भी लगाई। अब उसका भागना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन 2 साल के बाद एक तकनीकी खराबी के कारण खाई सूख गई और केन ने तुरंत फायदा उठाया। इसके गुजरने के बाद उसने बाड़े में पहले से टूटी हुई जगह से खुद को बाहर निकाला और फरार हो गया। एक बार फिर वो चिड़ियाघर में घूमता रहा, विजिटर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाता रहा और एक बार फिर से उसे पकड़कर उसके बाड़े में पहुंचा गया। केन को फिर से भागने रोकने के लिए कर्मचारियों ने उसके साथ कुछ फीमेल साथियों को रख दिया। पता है केन ने क्या किया? उन्हें भागना सिखा दिया। भागी हुई माताओं को वापस लाने के बाद चिड़ियाघर ने सुरक्षा उपायों पर $45,000 एक्स्ट्रा खर्च किए और आखिरकार इन भाई साहब को आज़ादी के अपने सपने को त्याग कर सेटल होना पड़ा। लेकिन तब तक वो अपने नाम भागने के रिकॉर्ड दर्ज करवा चुका था।
बुद्धिमान पक्षी, किसी को बर्ड ब्रेन कहने का मतलब है उन्हें बेवकूफ़ कहना, लेकिन ये एकदम गलत है क्योंकि कुछ पक्षी बेवकूफ़ नहीं होते और भूरे तोते सबसे बुद्धिमान होते हैं। वे ह्यूमन स्पीच सीख सकते हैं, गिनती करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, इसलिए इन पर ढेरों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी होते रहते हैं। He knows about a dozen different objects. He does know 5 colors. Orange, good boy. बहुत बढ़िया। पशु मनोवैज्ञानिक आयरीन पेपरबर्ग दशकों से अफ्रीकी ग्रे तोतों के साथ काम कर रही हैं। हालांकि उनके सबसे फेमस वाला एलेक्स नाम का एक मेल था, तो उसे किस बात ने फेमस बनाया था? खैर, वो पहला और इकलौता ऐसा जानवर था जिसने एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछा था। सच में एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और आयरीन से पूछा उसका रंग क्या है। मतलब वो साफ तौर से काफी सेल्फ अवेयर था, है ना? कमाल है। लेकिन ग्रे तोते एकमात्र सुपर जीनियस नहीं होते। लव बर्ड्स एक दूसरे प्रकार के तोते हैं और वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आप उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इन भाइयों ने सीख लिया कि स्कोर करने के लिए उन्हें गेंद को विरोधी टीम के घेरे में डालना होगा। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण लव बर्ड्स जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें ज्यादा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, इसलिए कोई खेल सीख कर उसे खेलना उनके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। जरा इसको तो देखो, जिसने अलग अलग वस्तुओं को सॉर्ट करके व्यवस्थित रखना सीख लिया है। यार, अब मुझे भी ये तोते चाहिए। हालांकि जितनी जोर से उसने दरवाजा पटका है, मुझे नहीं लगता कि उसे ये काम पसंद आए। तोते के साथ साथ पक्षियों के सबसे चतुर समूहों में से एक कॉर्विड हैं। ये भी कौवे और रेवन परिवार का हिस्सा हैं। ये कॉर्पी रेवन है और देखो उसमें कितनी सूझबूझ भरी पड़ी है। वो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ तक कि खास लोगों को याद भी रख सकते हैं। इनफैक्ट एक हालिया स्टडी से पता चलता है कि 4 महीने की उम्र के कौवे कुछ क्षेत्रों में एप्स जैसे इंटेलिजेंट होती है। कमाल है। खैर, अभी तक मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उनमें से कोई तोता या कॉर्विड नहीं है जिन्हें सबसे ब्रेनियस्ट मोमेंट का खिताब मिले। इसका विजेता एक जंगली मैना है जो स्टर्लिंग की रिश्तेदार है। आपको यकीन नहीं होगी, पर स्टर्लिंग्स निहायत ही चतुर होते हैं। वो तोते की तरह बात करना सीख सकते हैं और हाँ, ऐसा भी करना सीख लेते हैं। जी हाँ जनाब, ये चोर हैं। ये नकदी इकट्ठा करने के लिए ट्रेन हुए हैं और पैसों को देखकर लगता है वो उसके माहिर खिलाड़ी हैं। नहीं, ये सच में चोर नहीं है। ये चोरी करने के बजाय नीचे गिरी नकदी उठाता है। लेकिन अगर यार वो ऐसा करने में सक्षम है तो क्या आप इनमें से कुछ को बैंक या कुछ और लूटने के लिए ट्रेन नहीं कर सकते? आइडिया अच्छा है, लेकिन यार हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त जेल की हवा खाएं। वो चक्की कैसे पीसेंगे? चतुर कुत्ते। दोस्तों, कुत्ते इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। प्यारे होने के साथ साथ वे सैकड़ों शब्द सीख सकते हैं, हर ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनका बेसिक मैथ्स भी बढ़िया होता है। इसमें सिर्फ हमारा लालच नहीं है, बल्कि जब इन्हें रोल्स या टास्क दिए जाते हैं तो कुत्ते खुश रहकर फलते फूलते हैं। वे दावतों और पेट की मालिश को कमाना चाहते हैं और अगर कुत्ते को अकेला छोड़ा जाए तो वो तब भी खेलने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। जी हाँ, जिपी को गेंद पकड़ने वाला खेल खेलने में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। इन जनाब ने ये सब खुद ही जुगाड़ करके समझ लिया। ये देखने में प्यारा और मनमोहक लगता है ना? उसे आज रात बड़ी अच्छी नींद आने वाली है। हालांकि अगर वो मालिक को सीधे बता पाता कि वो खेलना चाहता तो शायद उसे कभी इसे अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्भाग्य से कुत्ते बोल नहीं सकते, लेकिन वो इंसानी तरीकों से संवाद करना सीख सकते हैं, इस प्यारे रॉटवीलर की तरह। Want broccoli? Broccoli. You want cheese? Want carrot? No? Do you want cheese? बहुत बढ़िया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जानवरों का अटूट अंग है और कुत्ते भी यही करते हैं। यहाँ साधारण बात यह है कि इस कुत्ते ने इंसानी जेस्चर्स की नकल करना सीख लिया बिना किसी ट्रेनिंग के। वो इसे हल करने के लिए काफी देर तक अपने मालिकों के आसपास रहा है। मुझे कुत्तों को लोगों की नकल करते हुए देखना हमेशा एंटरटेनिंग और काफी प्यारा लगता है। लेकिन हमारे ये दोस्त असल में इंसानों को कितनी टक्कर दे पाएंगे? लो भैया, खुद ही देख लो।
ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड कुत्ते सीक्रेट से मिले जिनमें एक क्रेजी टैलेंट था। उसकी प्यारी दोस्त और होनहार मालिक मैरी ने उसे छोटी उम्र से प्रशिक्षित किया और वो दोनों दो जिस्म एक जान बन गए, जिसने सीक्रेट को सभी प्रकार के विश्वसनीय स्किल्स सीखने से प्रेरित किया, मौज मस्ती से लेकर प्रैक्टिकल स्किल्स तक। सीक्रेट के पास टैलेंट का एक विशाल भंडार था और निहायती विशाल, समझ रहे हो आप, यहाँ तक कि उसे मैरी पर इतना भरोसा है कि उसके साथ ट्रस्ट फॉल भी कर लेती है। लेकिन यार दुख की बात यह है कि मई 2022 में सीक्रेट चल बसी है। मुझे रोना आ रहा है यार। लेकिन इस प्रतिभाशाली कुत्ते की विरासत में मैरी के नए पप प्रॉमिस के रूप में वो सब कुछ जारी है और मैरी ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में जरा भी देरी नहीं की। मुझे यकीन है कि उसके नेतृत्व में प्रॉमिस सीक्रेट की तरह ही एक सुपर डॉग बन जाएगा। हालांकि मैरी की सभी अद्भुत ट्रेनिंग के बावजूद एक चीज है जो वो नहीं सिखा पाती, बस इस पर एक नजर डालें। अरे नहीं, आप सपने में नहीं है। न्यूजीलैंड चैरिटी SPCA ने सच में इस मॉडल छात्र मोंटी और कई बाकी कुत्तों को गाड़ी चलाना सिखाया है। इन डॉगी ड्राइवर्स को पहले वाहन के बाहर बटन दबाना और गियर बदलना सिखाया जाता है। इसके बाद वे एक डमी कोर्ट में चले जाते हैं जहां वे स्टीयरिंग सीखते हैं। 7 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो असली पहिए के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेशक असली सड़कों पर नहीं, वे एक ट्रेनिंग ट्रैक पर नहीं रहते, लेकिन मैं अभी भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ये सीधे किसी कार्टून से निकली हुई चीज है भाई। खैर, SPCA इसके लिए इतना समय क्यों समर्पित है? ऐसा नहीं है कि हम जल्दी कभी भी भौंकने वाले टैक्सी ड्राइवर्स को देखने वाले हैं। खैर, SPCA त्यागे हुए कुत्तों को बचाता है, इसलिए ये प्रदर्शित करके कि ये बेचारे कितने बुद्धिमान हैं। वे उनके पुनर्वास के लिए नए मालिकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी नेक काम है। ये वास्तव में दर्शाता है कि अच्छे व्यवहार और पूरे प्यार के साथ ये चतुर कुत्ते लगभग कुछ भी कर सकते हैं। वे आपके लिए आपकी शॉपिंग भी करेंगे। ये डुओ है, एक मददगार छोटा कुत्ता जो अपने मालिक के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए हर दिन बाजार जाता है। वो जानती है कि कहाँ पर जाना है और यहाँ तक कि वो चेंज लेने का इंतजार भी करती है। यार अगर मेरे पास एक कुत्ता होता जो मेरे लिए शॉपिंग करता तो मैं फिर कभी घर से बाहर ही निकलता। माना बॉस, डुओ हीरो है, लेकिन अब असली लाइफ सेवर को देखने का वक्त आ चुका है। इस बच्चे की गेंद तालाब में खो गई और उसके कुत्ते ने देख लिया। जैसे ही युवा लड़का उसे पकड़ने के लिए करीब जाने की कोशिश करता है, कुत्ते को खतरे का आभास हो जाता है और वो उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लेता है। वाह, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। मैं नहीं जानता था कि ज़्यादा प्रभावशाली क्या है, वो सफाई जिससे इसने नेट का इस्तेमाल किया या ये फैक्ट कि उसे पता था कि यही इस्तेमाल करना है। लेकिन बॉस, ये आम कुत्ता नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड है जो दुनिया की सबसे बुद्धिमान डॉग ब्रीड में से एक है। इसका उपयोग पुलिस डॉग से लेकर गाइड डॉग्स तक हर चीज़ में किया जाता है और ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। वो सबसे प्रभावशाली कर्तव्यों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे शानदार लगी और क्या आपके पालतू जानवर ने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आप हैरान रह गए हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।